हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ जो भी आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में जो भी पांचों यूनिट होंगी, उनमें जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंटेंट है आपका, जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में जिनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा कंसेप्ट, और साथ में जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट होंगे उनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट का मीनिंग की कंसेप्ट क्या है और उसके फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट की। आपको वन शॉट रिवीजन वीडियोस मिलेंगी, पांचों यूनिट की 5 वीडियोस मिलेंगी, जिनके अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक कंप्लीट यूनिट का जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, सारी चीजें कवर करवाने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो ये नोट्स हैं जिसमें आपका सारा थ्योरेटिकल कंटेंट कवर है, सारे कंसेप्ट कवर हैं जो जो आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। तो ये वाले नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, आपको 199 में पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिना देर किए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस, इसकी कंप्लीट थ्योरी और कांसेप्ट। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में क्या क्या कवर आपको करना है: टाइम सीरीज, डेटा, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स, ट्रेंड एनालिसिस, फिटिंग ऑफ ट्रेंड यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लीनियर एंड सेकंड डिग्री पैराबोला, फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड कन्वर्जन ऑफ एनुअल लीनियर ट्रेंड इक्वेशन टू क्वार्टरली मंथली बेसिस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इतना कंटेंट आपको कवर करना है। तो देखिए, सबसे पहले टाइम सीरीज होता क्या है, तो अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन अ वेरिएबल रिकॉर्डेड आफ्टर सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ये एक तरीके की सीरीज होती है किसी चीज के वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन की, जिसके अंदर हम उस वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, उस चीज को कहा जाता है टाइम सीरीज। द सक्सेसिव इंटरवल आर इक्वल यूजुअली इक्वल टाइम इंटरवल। जो ये सक्सेसिव इंटरवल होते हैं ये कैसे होते हैं? इक्वल टाइम इंटरवल होते हैं। अब वो कितना भी हो सकता है, चाहे 10 साल का, चाहे 1 साल का, 1 क्वार्टर, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे या फिर 1 घंटा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, तो नंबर 1 है, देयर आर 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस: टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ डेटा और टू मेक फोरकास्ट फॉर फ्यूचर। जो डेटा है उसके पास्ट बिहेवियर को समझना और फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करना, ये दो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस के। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं टाइम सीरीज के? तो पहला होता है इसमें ट्रेंड, तो इट इज अ ब्रॉड लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन एवरेज वैल्यू ऑफ द फोरकास्ट वेरिएबल वाई ओवर टाइम। ये क्या होता है? एक तरीके की टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है किसी वेरिएबल की अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस चीज को कहा जाता है ट्रेंड। द रेट ऑफ ट्रेंड ग्रोथ यूजुअली वेरी ओवर टाइम। जो ये ट्रेंड के रेट की ग्रोथ की रेट होती है वो अलग अलग होती है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकिल, तो एन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑसिलेशन ऑफ अनसर्टेन ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड अबाउट ट्रेंड लाइन ड्यू टू सीजनल इफेक्ट विद फेयरली रेगुलर पीरियड और लॉन्ग पीरियड विद इरेगुलर स्विंग इज कॉल्ड साइकिल। साइकिल क्या होती है? अपवर्ड या डाउनवर्ड ऑसिलेशन होती है, मतलब ट्रेंड तो या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, लेकिन जो साइकिल होती है उसकी अपवर्ड या डाउनवर्ड ऑसिलेशन होती है किस चीज की? ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड की अबाउट द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के साथ में ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग जो ऑसिलेशन, मतलब सर्कल फॉर्म में घूमती है, उस चीज को कहा जाता है साइकिल। जो ये साइकिल है वो रेगुलर पीरियड के लिए भी हो सकती है और इरेगुलर पीरियड के लिए भी हो सकती है, सीजन के अफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बिजनेस साइकिल में वेरी इन लेंथ यूजुअली ग्रेटर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 to 7 ईयर। जो बिजनेस साइकिल होती है वो लेंथ में डिफरेंट होती है, जो कि आपकी 1 साल से ज्यादा की होती है और 5 से 7 साल तक की हो सकती है। नेक्स्ट, द मूवमेंट इज थ्रू 4 फेजेस फ्रॉम पीक टू कॉन्ट्रडिक्शन टू थ्रो टू एक्सपेंशन। जो ये आपकी मूवमेंट होती है वो 4 फेजेस में होती है, पीक से कॉन्ट्रडिक्शन और थ्रो से एक्सपेंशन तक। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीजनल, तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ साइकिल कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इन विच द मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ साइकिल डू नॉट वेरी बट हैपन एट रेगुलर इंटरवल ईच ईयर। इसके अंदर क्या होता है? ये एक तरीके का स्पेशल केस होता है जिसके अंदर जो साइकिल कंपोनेंट होता है टाइम सीरीज का,
वो मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन में अलग अलग नहीं होता, बल्कि सेम इंटरवल के अकॉर्डिंग होता है। इरेगुलर क्या होता है? एन इरेगुलर और इरेटिक मूवमेंट इन टाइम सीरीज इज कॉज्ड बाय शॉर्टन अनएंटिसिपेटेड एंड नॉन रिकरिंग फैक्टर। इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो इरेगुलर और इरेटिक होती है, और किसकी वजह से होती है? अनएंटिसिपेटेड और नॉन रिकरिंग फैक्टर की वजह से ये मूवमेंट ऐसी होती है। These follow no specific pattern, ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल व्हिच अज्यूम दैट फोरकास्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर कंपोनेंट ऑन टाइम सीरीज इज इंटरडिपेंडेंट। क्या बोला है कि किसी भी वेरिएबल का फोरकास्ट क्या होता है, उसके जो टाइम पीरियड सीरीज के जो चार कंपोनेंट हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और जो ये चारों कंपोनेंट है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं? y इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई आई, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के इक्वेशन है। टी का मतलब ट्रेंड, सी का मतलब साइक्लिकल, एच का मतलब सीजनलिटी और आई का मतलब इरेगुलरिटी। The multiplicative model is appropriate in situation where the effect of SCI is measured in relative sense and not in absolute sense. ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल तब अप्रोप्रिएट होता है जब हम एस और आई को रिलेटिव सेंस में मेजर करें, एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर ना करें। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एस सी आई इज एज्यूम टू बी लेस देन 1, और जो इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है एस सी आई का वो हमेशा 1 से कम एज्यूम करा जाएगा। ये आपको एग्जांपल दिया है इसका, इसे आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा एडिटिव मॉडल। तो इन दिस मॉडल इट इज अज्यूम दैट इफेक्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। किसी वेरिएबल के जो कंपोनेंट है उनको अगर हम ऐड कर दें तो हम उनका इफेक्ट जान सकते हैं कि उनका इफेक्ट क्या होगा टाइम सीरीज के ऊपर। तो उस चीज को कहा जाता है एडिटिव मॉडल। इसके अंदर भी आपके चारों कंपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है, टी प्लस सी प्लस एस प्लस आई। Here SCI are absolute quantity and can have positive और negative value। यहाँ पर जो S, C और I है ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती हैं और इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती हैं। However in real life time series data this assumption does not hold good, लेकिन जो रियल लाइफ में है वो ऐसी assumption पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या होता है? तो टाइम सीरीज एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्राइबिंग, इवैल्यूएटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज मॉडल that split a particular series into understandable and explainable portion and that enable one to identify trend, to eliminate extraneous factor and make forecast of projection appropriately। टाइम सीरीज एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो टाइम सीरीज मॉडल के कंपोनेंट होते हैं उन्हें अंडरस्टैंड करा जाता है, डिस्क्राइब करा जाता है, इवैल्यूएट करा जाता है और एक्सट्रैक्ट करा जाता है। जिससे क्या होता है, जो टाइम सीरीज है वो अंडरस्टैंडेबल और एक्सप्लेनेबल पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, जिसकी मदद से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एक्सट्रेनियस फैक्टर को एलिमिनेट कर पाते हैं और प्रोजेक्शन अप्रोप्रिएटली कर पाते हैं। In other words, time series analysis enable the structure of data to be understood, trend to be identified and forecast to be made। सिंपल वर्ड में अगर कहें तो टाइम सीरीज एनालिसिस किस चीज में हेल्प करता है? डेटा को अंडरस्टूड करने में, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और फोरकास्ट को बनाने में हेल्प करता है टाइम सीरीज एनालिसिस। नेक्स्ट है टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्टिंग द ट्रेंड। ट्रेंड को एक्सट्रैक्ट करने की, आइडेंटिफाई करने की क्या क्या टेक्निक है? तो मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट एवरेज और मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तीन मेथड है आपके पास। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो आपको पढ़ना है, तो इन ऑर्डर टू यूज दिस मेथड फॉर ऑब्टेनिंग अ ट्रेंड लाइन फॉर अ टाइम सीरीज इट इज नेसेसरी टू कंसीडर द टाइम सीरीज एज बाइवेरिएट डेटा। टाइम सीरीज के अंदर से ट्रेंड निकालने के लिए इस मेथड के थ्रू आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि जो टाइम सीरीज है वो एक बाइवेरिएट डेटा है। तो स्टेप दिए आपको, टेक फिजिकल टाइम एज अ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको फिजिकल टाइम टी लेना है एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टेक डेटा वैल्यू देमसेल्फ एज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डेटा की वैल्यू है उन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल मानना है। कैलकुलेट लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई टी ऑन टी एज वाई टी। फिर आपको लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो आपने लास्ट यूनिट में पढ़ा है, वाई ऑन टी की लाइन आइडेंटिफाई करनी है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी टी करके। फिर ट्रांसलेट द रिग्रेशन लाइन दिस वेयर एनी गिवन वैल्यू ऑफ टी विल yield द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द ट्रेंड। फिर आपको उसमें टी की कोई वैल्यू पुट करनी है और वाई टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरीके से आपकी ये लीस्ट स्क्वायर की ट्रेंड लाइन बनकर आ जाती है, ठीक है। ये आपको इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन वगैरह दिए हैं, फॉर्मूलाज वगैरह दिए हैं, ये आपको इलस्ट्रेशन दी है, ठीक है। सॉल्व करके ये पूरी सॉल्व करके यहाँ पर आ रखी है और लास्ट में आपकी यहाँ पर ये इक्वेशन निकल कर आई है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकंड डिग्री पैराबोला क्या होता है। तो द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर ट्रेंड इज द सेकंड डिग्री पैराबोला। नॉन लीनियर ट्रेंड इसका एक जो एग्जांपल है वो होता है आपका सेकंड डिग्री पैराबोला, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, yc is equal to a plus bx plus cx square. When numerical value of a, b, c have been derived, the trend value for any year can be computed substituting in the equation the value of x for that year. x की वैल्यू उस साल के लिए पुट करके हम a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि ट्रेंड वैल्यू आपकी होती है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, तो आप इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x वो a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। ये चीज आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैं आपको एक बार कंसेप्ट बता दे रहा हूँ और आपको फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ उसका। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्टिंग द ट्रेंड ओरिजिन। तो ट्रेंड आर यूजुअली फिटेड टू एनुअल डेटा विद मिडल ऑफ द सीरीज एज ओरिजिन। जो ट्रेंड होते हैं वो आपके एनुअल डेटा के लिए यूज करे जाते हैं, जिसमें मिडल वैल्यू जो होती है आपकी डेटा की वो क्या कहलाती है, ओरिजिन कहलाती है। एट टाइम इट में बी नेसेसरी टू चेंज द ओरिजिन ऑफ द ट्रेंड इक्वेशन टू सम अदर पॉइंट इन द सीरीज। इस टाइम पर आपको क्या जरूरत होती है, जो आपका ट्रेंड की इक्वेशन है आप उसके ओरिजिन को चेंज करें। फॉर एन अर्थमेटिक स्ट्रेट लाइन वी हैव टू फाइंड आउट न्यू y इंटरसेप्ट लाइज द वैल्यू ऑफ a। तो इसके लिए आपको जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके लिए एक न्यू y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। द वैल्यू ऑफ b रिमेन अनचेंज। इसके अंदर जो b की वैल्यू होती है वो अनचेंज रहती है सिंस द स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन रिमेन सेम, क्योंकि जो स्लोप होता है ट्रेंड लाइन का वो हमेशा सेम रहता है। द प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग द ओरिजिन में बी डन बाय एक्सप्रेशन। तो जो इक्वेशन होती है आपके ओरिजिन को शिफ्ट करने की वो ये आपकी इक्वेशन बनती है। वेयर के इज द नंबर ऑफ टाइम यूनिट शिफ्टेड, जहाँ पर के का मतलब क्या होता है, कितने टाइम यूनिट को शिफ्ट करा गया है। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड फॉरवर्ड इन टाइम के इज पॉजिटिव। अगर ओरिजिन आपका फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है तो के पॉजिटिव होगा, वरना और अगर बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है तो के की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब ये शिफ्टिंग ओरिजिन वाली की एक इलस्ट्रेशन दिया, आपको सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ एनुअल ट्रेंड टू मंथली ट्रेंड। अगर कोई एनुअल ट्रेंड है आपको उसे मंथली ट्रेंड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम एनुअल ट्रेंड इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन मंथली ट्रेंड इक्वेशन विदाउट एनी लॉस इन एक्यूरेसी वेयर y यूनिट आर एनुअल टोटल, देन एनुअल ट्रेंड इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इन इक्वेशन ऑफ मंथली टोटल बाय डिवाइडिंग द कॉम्पिटिटेड कांस्टेंट a बाय 12 एंड द वैल्यू ऑफ b बाय 144। क्या बोला है, अगर कोई ट्रेंड इक्वेशन है उसे आपको एनुअल से मंथली में चेंज करना है तो इसके अंदर जो आपका ए कांस्टेंट होता है उसे आप 12 से डिवाइड कर दें और बी कांस्टेंट को 144 से डिवाइड कर दें तो आपकी वो इक्वेशन मंथली ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से आप अगर कर देंगे तो आपकी ये मंथली ट्रेंड की इक्वेशन निकल कर आ जाती है। ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन दी है इससे रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट है ये कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे, जो भी फॉर्मूले थे, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।